हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कहानी जरा गौर से सुनिए। सोनिया एक छोटी सी शहर की साधारण लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोस्तों, उसकी दुनिया बहुत ही सीमित थी। स्कूल, कॉलेज और घर तक उसके कुछ गिने चुने दोस्त थे और वो अपनी किताबों में ही खोई रहती थी। उसकी ज़िंदगी में रोमांस या प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे यह सिखाया था कि उसका भविष्य उसकी पढ़ाई और शादी में ही है। संजय एक बड़े शहर से था जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। वह एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी इंसान था। जब उसके माता पिता ने सोनिया के लिए रिश्ता देखा तो उसे पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सोनिया की सादगी और मासूमियत देखी तो उसे लगा कि शायद यही लड़की उसकी ज़िंदगी में स्थायित्व ला सकती है। सोनिया और संजय की शादी तय हो गई। सोनिया ने संजय से मुलाकात के दौरान बहुत ही औपचारिक बात की। दोनों ने अपने अपने परिवार के निर्णय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सोनिया के मन में एक अनचाहा डर था। उसे शारीरिक संबंधों के बारे में कोई अनुभव नहीं था और ना ही उसने कभी इस बारे में सोचा था। शादी से पहले दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, लेकिन संजय का ध्यान शारीरिक संबंधों पर था, जबकि सोनिया इस विषय पर बात करने में बहुत असहज महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि शादी के बाद के जीवन को कैसे संभालेगी। शादी के बाद की रात जब संजय ने सोनिया के करीब आने की कोशिश की तो सोनिया ने उसे मना कर दिया। उसने संजय से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, और संजय को ये बात समझ में नहीं आई और उसने उसे अपने अहंकार पर चोट के रूप में लिया। अगले कुछ दिनों में संजय का व्यवहार बदलने लगा। वह सोनिया से दूरी बनाने लगा और बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा। सोनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपनी सास से बहुत डर लगता था, लेकिन जब सास ने उसे उदास देखा तो उन्होंने उससे कारण पूछा। पहले तो सोनिया कुछ नहीं बोली, लेकिन जब सास ने प्यार से उसे समझाया कि शादी में सब कुछ साझा करना जरूरी होता है, तो सोनिया अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और सब कुछ बता दिया। सोनिया की सास एक समझदार और अनुभवी महिला थी। उन्होंने सोनिया को समझाया, बेटा, एक शादीशुदा जिंदगी में शारीरिक संबंध भी उतने ही जरूरी होते हैं जितना प्यार और विश्वास। लेकिन ये संबंध तभी सफल होते हैं जब दोनों पति पत्नी इसमें मन से जुड़े हों। तुम अपने पति से खुलकर बात करो और उन्हें अपने दिल की बात बताओ। सोनिया ने हिम्मत जुटाई और संजय से इस बारे में बात की। उसने बताया कि वह शारीरिक संबंध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उसे थोड़े समय की जरूरत है। संजय को यह बात पहले समझ में नहीं आई, लेकिन जब सोनिया ने अपनी सच्चाई भावनाओं को साझा की तो उसका दिल पिघल गया। संजय ने भी अपने अनुभव साझा किए और दोनों ने फैसला किया कि वे पहले एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। संजय ने सोनिया के साथ वक्त बिताना शुरू किया। उसे हंसाना, उसकी पसंद नापसंद को समझना और उसकी भावनाओं का सम्मान करना सीखा। सोनिया ने भी धीरे धीरे अपने डर को कम किया और संजय के साथ असहज महसूस करने लगी। समय के साथ दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया।
शारीरिक संबंध अब उनके लिए केवल एक क्रिया नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन का प्रतीक बन गया था। सोनिया और संजय एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे और उनकी शादी में वह मिठास आ गई थी जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। सोनिया को एहसास हुआ कि अगर उसकी सास ने उसे समझाया नहीं होता तो शायद वह कभी संजय के साथ इस तरह का गहरा संबंध नहीं बना पाती। उसने ये भी सीखा कि परिवार का साथ और उनके अनुभव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जब जीवन में चुनौतियां आती हैं। आज सोनिया और संजय एक खुशहाल दंपत्ति हैं जिनकी शादी में प्यार, विश्वास और समझ का बहुत गहरा बंधन है। वे दोनों अब समझते हैं कि एक सफल शादी के लिए केवल शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि मन का जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।